दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, राज्य में मिड डे मील पर ऐप से नजर रखेगी सरकार। प्रभारी और संस्था प्रधान को अपलोड करना होगा डेटा। बता दें कि सरकारी स्कूलों में मिलने वाले मिड डे मील पोषाहार पर लगातार उठ रहे सवालों के बीच मिड डे मील आयुक्तालय जयपुर ने इसे पारदर्शी बनाने के लिए राज सिम्स नाम की ऐप लॉन्च की है। ऐप के माध्यम से सरकारी स्कूलों के मिड डे मील प्रभारी और संस्था प्रधान प्रतिदिन स्कूल में उपयोग किए गए गेहूं एवं चावल की मात्रा को अपलोड करेंगे। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी सीकर घिसाराम भूरिया एवं राजकीय हरदयाल उच्च माध्यमिक विद्यालय की पोषाहार कार्यवाहक प्रभारी मंजू जाट ने बताया कि राज्य सिम्स ऐप शुरू होने से सरकारी स्कूलों के मिड डे मील पोषाहार पर सरकार और विभाग की सीधी नजर रहेगी। अभी सब्सक्राइब करें। अगली पर फलाहारी बाबा को हाईकोर्ट से मिली 20 दिन की पैरोल। जयपुर में दुष्कर्म के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहा स्वामी कौशलेंद्र प्रपलनचारी यानी फलाहारी बाबा करीब 7 साल के बाद अब जेल से बाहर आ पाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने फलाहारी बाबा को 20 दिन की पैरोल पर रिहा करने के आदेश जारी कर दिए हैं। जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ फलाहारी बाबा की याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिए हैं। फलाहारी बाबा की पैरोल एप्लीकेशन को पैरोल सलाहकार समिति ने जिला पुलिस अधीक्षक अलवर की रिपोर्ट के आधार पर खारिज कर दिया था। अगली खबर, बाड़मेर सीट पर चुनाव संविधान से या फिर पुतिन मॉडल से। राजस्थान में दूसरे फेज में 13 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है और बाड़मेर सीट में हुए मतदान पर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता और बैतूल विधायक हरीश चौधरी ने जिला प्रशासन एवं पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। चौधरी ने कहा कि बाड़मेर में चुनाव संविधान से हो रहे हैं या फिर पुतिन मॉडल से। निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी को बीजेपी की बी टीम बताते हुए उन्होंने कहा कि भाटी बीजेपी का अधिकृत उम्मीदवार है। जैसलमेर पुलिस की ओर से भाटी के एक भाई को जैसलमेर से जाने की अपील पर चौधरी ने कहा कि पुलिस कार्रवाई करने की बजाय अपील कर रही है। अगली बार, विदेश में बैठे बदमाश रोहित गोदारा के संपर्क में था राजू वैद्य। बता दें कि विदेश में बैठकर बदमाश लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का संचालन कर रहे रोहित गोदारा के संपर्क में कंकर खेड़ा का राजू वैद्य आ गया है और माना जा रहा है कि रोहित गोदारा के संपर्क में आने के बाद ही राजू वैद्य ने उसके गुर्गे राहुल और महेंद्र का फर्जी कागजात पर पासपोर्ट जारी करा दिया। रोहित ने दोनों आरोपितों को भरोसा दिलाया था कि व्यापारी जुगल तावनिया से 5 करोड़ की रंगदारी वसूल कर उन्हें विदेश में बुलाया जाएगा। अगली खबर, पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने ही पेपर लीक किया। पूर्व मुख्यमंत्री के करीबी ने खुलासा किया है। पीएम मोदी ने पेपर लीक मामले को लेकर गहलोत सरकार पर निशाना साधा और मोदी ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने ही पेपर लीक किया है। 24 अप्रैल को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी ने सार्वजनिक रूप से खुलासा किया, लेकिन अभी तक कांग्रेसियों के मुंह पर ताला लगा हुआ है। और इधर गहलोत ने जोधपुर में कहा कि चुनाव से पहले जीतने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, हम उनकी परवाह नहीं करते। अगली पर गहलोत ने कहा कि किसी विधायक सांसद के फोन टैप नहीं किए गए। पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा के आरोपों के बाद राजस्थान में फोन टैपिंग को लेकर सियासत फिर से तेज है और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फोन टैपिंग के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। और गहलोत ने कहा कि फोन टैपिंग का कोई मुद्दा नहीं है, जो कहा गया उसका मैं जवाब देना नहीं चाहता हूं। इतना ही कहना चाहता हूं कि राजस्थान में किसी पार्टी की सरकार हो, कभी भी एमएलए और एमपी के टेलीफोन टैप नहीं होते हैं। अगली खबर, जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी ईमेल में लिखा गया कि पकड़ सको तो पकड़ लो। बता दें कि जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। एयरपोर्ट के ऑफिशियल फीडबैक आईडी पर दोपहर धमकी भरा ईमेल आया और इसके बाद एयरपोर्ट के सुरक्षा कर्मी के साथ ही एंटी बम स्क्वाड ने सर्च अभियान चलाया और एयरपोर्ट के अधिकारी ने कहा कि यात्रियों को फीडबैक के लिए दी गई आईडी पर दोपहर में ईमेल आया था। अगली खबर, युद्ध के समय कहीं भी और कभी भी भारी मशीनरी को हेलीकॉप्टर से उतारने में अब दिक्कतें नहीं होगी। भारतीय सेना ने अपने प्रयासों से इसमें सफलता प्राप्त कर ली है। भारतीय सेना की एक टुकड़ी ने बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में मैकेनाइज्ड प्लेटफॉर्म को आसानी से जमीन पर उतार लिया। भारतीय सेना ने महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इंडियन एयरफोर्स के सहयोग से इस अभ्यास को पूर्ण किया और एयरफोर्स के C-17 विमान से मैकेनाइज्ड प्लेटफॉर्म को जमीन पर उतारा गया और इसे आमतौर पर एयर ड्रॉप कहा जाता है। अगली खबर, राज्य में मतदान प्रतिशत बढ़ने पर बोले सीएम, कहा कि वोटिंग बीजेपी के पक्ष में है। बता दें कि मौके पर मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में वोटिंग कैसी भी हो वो बीजेपी के पक्ष में है। यह भी कहा कि प्रदेश की जनता का मूड अच्छा है, पीएम मोदी के विश्वास पर वोट किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं प्रदेश की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया
और ये भी कहा कि प्रदेश की जनता ने दुनिया में देश का गौरव बढ़ाने, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण रोकने, देश और राजस्थान को विकसित बनाने के लिए ही वोट दिया है। अगली खबर, अब सफाई कर्मी को मिलेगी राहत, सीवरेज में अब रोबोट से होगी सफाई, हादसों से बचेंगे सफाई कर्मी। सीवरेज लाइन में अक्सर सफाई कर्मी उतरते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं। 1 साल पहले कोटा में भी सीवरेज लाइन के चैम्बर की सफाई करते समय 3 मजदूरों की मौत हो गई थी। ऐसे हादसे रोकने के लिए अब RUIDP ने कोटा की सीवरेज लाइन के चैम्बर साफ करने के लिए केरल से रोबोटिक मशीन लाई है। उनका ट्रायल भी हो चुका है और ये रोबोट टैंक में 25 फीट गहराई तक जाकर के उसे साफ करेंगे और उसे टैंक में किसी को जाने की आवश्यकता भी नहीं होगी। अगली खबर, चुनाव में बस संचालकों को मिलेगी राहत, अधिग्रहण के लिए दरें बढ़ाने का प्रस्ताव। बता दें कि लोकसभा चुनाव में बस संचालकों को राहत मिल सकती है। चुनाव के लिए अधिग्रहित की गई बसों के लिए दरें बढ़ाई जा सकती है। दरअसल बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने प्रदेश में वाहन अधिग्रहण की दरें कम बताते हुए इन्हें बढ़ाए जाने की मांग की है। बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन राजस्थान की ओर से दिए गए ज्ञापन के आधार पर परिवहन विभाग ने पड़ोसी राज्य में बस अधिग्रहण की दरों का अध्ययन करवाया है और प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए करीब 40,000 वाहनों का अधिग्रहण किया गया। अगली खबर, सफाई कर्मचारी भर्ती जारी रखें लेकिन याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्थानीय निकायों में 24,797 पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र की पात्रता शर्त में भर्ती प्रक्रिया के बीच में किए बदलाव को चुनौती देने के मामले में राज्य सरकार को भर्ती प्रक्रिया जारी रखने की छूट दी है। हालांकि कोर्ट ने भर्ती को याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन रखा है। कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि भर्ती में याचिकाकर्ताओं के हित भी प्रभावित नहीं होने चाहिए। अगली खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 134वें दिन मुख्यमंत्री आवास में हो चुके हैं शिफ्ट। घर में पहले गाय, बछिया और कन्याओं का किया गया प्रवेश। बता दें कि मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश करते समय भजनलाल शर्मा के साथ कई विद्वान वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। उनके साथ उनकी पत्नी और परिवार के लोग भी थे। इस दौरान हवा महल के विधायक बालमुकुंदाचार्य भी शामिल थे और मुख्यमंत्री आवास को इस बार कई मायनों में खास माना जा रहा। सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री आवास में कई परिवर्तन किए गए, आवास को पूरी तरह से ठीक करवाया गया है और वास्तुशास्त्र के दृष्टिकोण से कई बदलाव किए गए हैं। अगली को, राज्य के उदयपुर में गन्ने का जूस निकालने वाली मशीन में फंसे युवती के बाल, सिर की स्किन उखड़ी। बता दें कि राजस्थान से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक महिला के बाल गन्ने का रस निकालने वाली मशीन में फंस गई और इस दौरान गन्ने के साथ उस महिला के बाल भी मशीन के उस पार हो गए और महिला कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसके पूरे बाल और स्किन उखड़ गई। महिला को तड़पते देखकर एक सुरक्षा में तैनात जवान मदद के लिए आगे आया और उसने तुरंत महिला को हॉस्पिटल में भर्ती किया है। फिलहाल उसका गंभीर हालत में इलाज चल रहा। अगली खबर, बाड़मेर लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि बैतूल विधानसभा में मेरे पोलिंग एजेंट को बूथ से बाहर निकाल दिया गया। ईवीएम पर मेरे नाम पर पट्टी लगा दी गई ताकि मुझे वोट ना पड़े। मुझे वोट देने आए प्रवासी की गाड़ियां रोकी जा रही है और मुझे हराने के लिए इस तरह के कई हथकंडे अपना ले, लेकिन मैंने अपने वोटरों के लिए दिल में जगह बना ली है। अगली खबर, रविंद्र सिंह भाटी ने जिस अमीन खान को हराया, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए कर दिया है निलंबित। बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने नोटिफिकेशन भी जारी किया है और पार्टी के लेटर पैड पर जारी इस नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि बाड़मेर लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार उमेद राम बेनीवाल द्वारा एंटी पार्टी एक्टिविटी की शिकायत मिली और यह शिकायत अमीन खान के खिलाफ थी। ऐसे में पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में उन्हें तत्काल प्रभाव से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है। अगली खबर, गैंगस्टर रोहित गोदारा ने भाजपा नेता से मांगे 5 करोड़ रुपए। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने बीजेपी नेता से रंगदारी मांगी है। गोदारा ने व्हाट्सएप कॉल कर 7 दिन में 5 करोड़ रुपए की डिमांड की और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। यह भी कहा कि पुलिस को भी रिकॉर्डिंग सुना देना, वो भी तेरी सुरक्षा नहीं कर पाएगी। बता दें कि पुलिस ने बताया कि शिवदासपुरा निवासी 36 साल के बीजेपी नेता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है और भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी होने के साथ उनका बिजनेस भी है। बदमाश ने धमकी देते हुए कहा कि मैं जानता हूं कि तू कितना बड़ा बिजनेसमैन है। अगर 7 दिन में 5 करोड़ रुपए नहीं देता है तो तू चाहे कहीं भी छुप जाना, तुझे हमारे से कोई बचा नहीं सकता। अगली बार, लोकसभा चुनाव 2024 अब तक का सबसे टफ और रोचक चुनाव था क्योंकि इस बार चुनाव जातियों में बंट गया। भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए यहां रविंद्र सिंह भाटी के उतरने से चुनावी मोड़ बदल गया और हर प्रत्याशी ने ताकत लगाई और एक एक वोटर तक कार्यकर्ता समर्थक पहुंचे। कोई वोटर पीछे नहीं रहे। इसके लिए बाहरी वोटर को लाने के लिए कई दिन पहले ही गाड़ियां तय हो गई थी और वर्ष 2014 की तरह इस बार त्रिकोणीय मुकाबले के कारण वोटिंग प्रतिशत भी बाड़मेर में बढ़ चुका है
और जिन विधानसभाओं में जिन जातियों के वोटर ज्यादा थे वहां पर बम्पर वोटिंग हुई है और भाजपा ने नामांकन से एक माह पहले केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को टिकट दिया। आरएलपी छोड़कर आए उमेदराम बेनीवाल को कांग्रेस ने टिकट दिया था। अगली खबर राजस्थान के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर बता दें कि इन 10 शेयरों से 600 अंक गिरा सेंसेक्स। पिछले 5 दिन की लगातार तेजी के बाद शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुआ और बजाज फाइनेंस के शेयरों में सबसे बड़ी गिरावट हुई जो कि करीब 8% टूट गया और 6729 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ। बता दें कि सेंसेक्स के बड़े शेयर में गिरावट के बीच बाकी के शेयरों में भी तेजी से मुनाफा वसूली हुई जिस कारण सेंसेक्स में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और उसके बाद बजाज फिनसर्व में 3.5%, इंडसइंड बैंक के स्टॉक में 3.5%, नेस्ले इंडिया में 2% और कोटक बैंक में 2% की गिरावट देखी गई, जबकि टेक महिंद्रा के शेयर भी 7.5% चढ़ चुके हैं। वहीं विप्रो, आईटीसी, टाइटन और एक्सिस बैंक में भी मामूली बढ़त दर्ज की गई है।